तो अभी तक जो हमने डिज़ाइन बना लिया है वो ये आपके सामने है। हम 3 डॉट्स के ऊपर क्लिक करते हैं, हमारा ड्रॉर खुल जाता है और ड्रॉर जो है वो अच्छा बना हुआ है। अब हम चाहते हैं कि यार इस ड्रॉर में थोड़ी सी मज़ीद क्रिएटिविटी हम डालें। उस क्रिएटिविटी को डालने के लिए हम पहले एक एग्ज़ाम्पल यूज़ कर रहे थे ड्रॉर के लिए, इमेज ऐप। तो ये हम जो ड्रॉर यूज़ कर रहे थे उसके लिए हमने क्या यूज़ किया था, ये वाला नहीं, ये नहीं था। हमने जो कीवर्ड्स लिखे थे सर्च करने के लिए वो कुछ और थे, जिसको हम कर रहे थे। हाँ, ये रहा बिल्कुल सही। ये है जी ड्रॉर जो हमने दरअसल डिज़ाइन करना। कहाँ गया? हेलो, पता नहीं यहाँ कहाँ गया, ढूंढना पड़ेगा। तुझे क्या हो रहा है? मुझे अगर कुछ नहीं हो रहा तो जब मुझे ज़रूरत होती है तो मैं तुम सब पासवर्ड चेंज कर नहीं लेता, खुला यूज़ किया करो। इस बार पहली दफ़ा मुझे बड़ी खुशी हुई है। 100 GB का डेटा था, कभी मेरा 200 GB का डेटा था, कभी मेरा इस्तेमाल नहीं हुआ था। इस बारी जनाब अभी 29 को उसने ख़त्म होना था। आज क्या डेट है? आज 20 है। हाँ, आज 20 को ही ख़त्म हो गया, वरना कभी इसमें मेरे जनाब 50 GB गए, 70 GB पेन यूज़ होते थे। मुझे होता था कि यार यूज़ क्यों नहीं हुआ। हमने इनको जो है वो तो अच्छा चलो, बहरहाल हमने ये बनाना है। अब ये चीज़ बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हम अपने कोड में वापस जाते हैं बच्चों। कोड के अंदर अब अंडरस्टूड सी बात है जी, वीडियो बन रही है बेटा। अब अंडरस्टूड सी बात है, हमने क्या करना है, हमने इस येलो, ये जो पिंक ब्लू, ये जो कलर्स डाले हुए हैं, इन चीज़ों को ख़त्म करना है और अपना ये चीज़ बनाना शुरू करनी है। तो इसके लिए सबसे पहले जो हमने ये कलर्स, ये कंटेनर्स बनाए हुए थे, उस जगह पर जाता हूँ। और वो जगह थी कशान यूआई के अंदर। हमने डिफरेंट मॉड्यूलराइज़ किए हुए थे विजेट्स को। आप सब अपनी असाइनमेंट में कोई भी बच्चा विजेट्स को मॉड्यूलराइज़ नहीं करता, जो कि ख़राब बात है। बहरहाल हम जाएंगे अपने किस में जी, शोएब ड्रॉर में। ड्रॉर में हमारी वो सारी चीज़ें पड़ी हुई हैं। फिर हमारा कॉलम है जिसके अंदर ये नीचे सारे हमारे कंटेनर्स पड़े हुए हैं। तो हम क्या कर देते हैं, इसको हम कर देते हैं वाइट, इसको भी कर देते हैं वाइट, और इसको भी कर देते हैं वाइट। क्या? ओके बेटा, जूम कर लेते हैं, सेटिंग्स, और ये आपकी कलर स्कीम फ़ॉन्ट, और इसको हम कर देते हैं 18 और अप्लाई कर देते हैं। अब ठीक है। अच्छा, ये मुझे कलर जो बार बार वाइट करना पड़ रहा है, मैं इसको भी मॉड्यूलराइज़ कर लेता हूँ। क्यों मुझे बार बार करना पड़ रहा है? वार वाइट कलर इज़ इक्वल टू कलर्स डॉट वाइट, और मैं इसकी जगह क्या लिख देता हूँ अपना वाइट कलर, और यहाँ पर भी मैं लिख देता हूँ, कॉपी करता हूँ, पेस्ट करता हूँ, पेस्ट करता हूँ, पेस्ट करता हूँ। शयान नो बेटा, खामोश, हम काम कर रहे हैं, या तो चुप करके बैठ कर देखो या फिर चले जाओ। तो अब हमने ये लिख दिया वाइट कलर्स। अब हम जाकर देखते हैं जी क्या सीन है। सारा वाइट हो गया। अब हम क्या चाहते हैं जी, हमारी पहले के अंदर जो है ये इस तरह से इनबॉक्स लिखा नज़र आए और उसके बैक साइड पर एक आइकन नज़र आए। तो हम जी अपने पहले कंटेनर में जाएंगे और उसके चाइल्ड में एक नया विजेट इस्तेमाल करेंगे जो अब तक आपने नहीं देखा है, लिस्ट नहीं, टाइल। लिस्ट टाइल, ये पूरी टाइल होगी, एक लंबी टाइल होगी जिसके अंदर डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ हैं, जिसमें एक प्रॉपर्टी है लीडिंग। लीडिंग में हम अपना एक आइकन रख देते हैं। आइकन में आइकन्स डॉट पर्सन, आई थिंक पर्सन ही था वो, और इसका जो कलर क्या था जी, कलर ग्रे है। तो हम इसका कलर जो है वो कर देते हैं कलर्स डॉट
ग्रे, और लीडिंग के बाद हम इसका जो कंटेंट होता है, आई थिंक देखना पड़ेगा होवर करके। हम अब डेटा अपना कहाँ लिखें, टाइटल में। टाइटल में हम लिख देते हैं जी, इसका टाइटल ये हमसे विजिट लेते हैं। हम यहाँ पर रो भी रख सकते हैं, रो रख सकते हैं, कॉलम नहीं रखेंगे। नहीं, यहाँ पर हम लिखेंगे टेक्स्ट विजिट फिल वक्त, हम इसकी जगह रो भी रख सकते हैं। सो इधर लिखेंगे इनबॉक्स और उसको स्टाइल दे देंगे। अली क्या बात है बेटा? शयान इधर से गया खुद लॉक करके, उधर जाके दरवाज़ा खोल अच्छा, कलर्स डॉट रेड, ये रेड है ना? जब 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 होवर होगा तब रेड होगा, आमतौर पर क्या होगा जी, ग्रे ही होगा, आमतौर पर ग्रे होगा। और जो फ़ॉन्ट है, फ़ॉन्ट वेट उसका जो है वो बोल्ड है। ठीक है जी, क्या बात है। अच्छा चलो, यहाँ पर हम देखते हैं कशान यूआई में दोबारा से। तो अब आप देख रहे हो लिखा हुआ आ गया। हेलो जी, वालेकुम सलाम। जी जी, कहाँ से बात कर रहे हैं आप? कौन से रेस्टोरेंट से? तंदूरी रेस्टोरेंट से, अच्छा ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। क्या करवाया था? अच्छा ठीक है। आपका क्या? आपकी सर्विस ठीक थी, बेहतर थी जी, ठीक था। सही है, चले अगर मुझे रिक्वायर्ड हुआ तो मैं आपको लाजमी फ़ोन करूँगा। अब फिल वक्त तो कोई प्लान नहीं है, लेकिन अगर हुआ तो मैं आपका नंबर सेव कर लेता हूँ। हाँ, थैंक यू सो मच। जी खालिद भाई, अस्सलाम वालेकुम। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, तुसी सुनाओ? नहीं हले तो नहीं, 7 बजे तुसी ला जाना। ओके ओके, या वैसे दूसरा लड़का बैठा है 9-11 वाला, ले आएगा। तेरा प्यो तेरे नाम बहुत प्यार करता है। अच्छा जी, नहीं करता फिक्र अच्छा ये बच्चों, ये जो अपना फ़ॉन्ट साइज़ है, इसका हमारा फ़ॉन्ट साइज़ थोड़ा बड़ा है ना, हम इसका फ़ॉन्ट साइज़ भी कर देते हैं जनाब। आइकन थोड़ा बहुत सिमिलर है ना, बस काफ़ी है, सिमिलरिटी है। फ़ॉन्ट साइज़ हम कर देते हैं 12, और ये फ़ॉन्ट साइज़ ये ठीक है, ठीक है। और आइकन साइज़ भी थोड़ा सा छोटा कर देते हैं जनाब, रख देते हैं आइकन साइज़, आइकन का साइज़ जी, आइकन के ठप्पे में से जो डब्बा बनाया गया है उसके अंदर साइज़ का डब्बा भी मौजूद है। तो साइज़ के डब्बे को हम दे देते हैं जी 10, और अब हम चेक करते हैं कि साइज़ आया कि ठीक है, बहुत ज़्यादा छोटा हो गया, तो हम इसको कर देते हैं 18। अब देखते हैं जी, ठीक है, ये बेहतर है। तो अब चूँकि अब हमने आगे कितने रिकॉर्ड्स बनाने हैं, ये 2 3 4 5 6 7, अब हर किसी के लिए मैं अगर साइज़ भी देने लग गया और ये स्टाइल भी देने लग गया तो मैं तो थक जाऊँगा। तो मैं क्या करता हूँ कि मैं क्या करता हूँ, ये लिस्ट टाइल जो है ना, ये पूरी की पूरी लिस्ट टाइल, इसको करता हूँ कट, और यहाँ पर माई टाइल के नाम का माई टाइल के नाम का एक जो है ना वो बना लेता हूँ विजेट खुद का, जो रिटर्न करवाएगी
ये जो फंक्शन है ये रिटर्न करवाएगा एक विजेट जो कि लिस्ट स्टाइल का होगा और जिसमें आइकन वो होगा जो मैं इस फंक्शन को प्रोवाइड करूँगा। जैसे ये एक मैं दूंगा उसे आइकन और इस तरह से आइकन, और मैं उसको दूंगा जो है अपना टेक्स्ट, उसे मैं दूंगा आइकन और टेक्स्ट, और जो भी उसे मैं आइकन और टेक्स्ट दूंगा वही आइकन ये यहाँ पर लगा देगा और जो टेक्स्ट दूंगा वही टेक्स्ट ये यहाँ पर लगा देगा। ठीक है जी। अब सिंपली मैंने क्या करना है, ये होगी मॉड्यूलराइजेशन। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर आप देखो ये जो मैंने अभी लिस्ट स्टाइल कहाँ पर बनाई हुई थी, यहाँ पर चाइल्ड में यहाँ पर लिस्ट स्टाइल बनाई हुई थी ना, यहाँ पर मैं उसे कहता हूँ कि भाईजान माई टाइल, और इस टाइल में ऑटोमेटिक लिखो, उसने वो 3 जो आर्गुमेंट मैंने यहाँ पर लिखे थे वो उसने खुद ब खुद ही लिख दिए। अब मैं यहाँ से जो भी टाइल दूंगा, जैसे मैं एक दे रहा हूँ आइकन्स डॉट पर्सन एक, और टेक्स्ट में दे रहा हूँ इनबॉक्स। ठीक है। अब ये एक ही कोड बार बार यूज़ होता रहेगा, वरना मुझे क्या करना पड़ता है, लिस्ट स्टाइल मैंने यहाँ पर लिखी है, फिर लिस्ट स्टाइल में इसके चाइल्ड में लिखता, फिर लिस्ट स्टाइल में इसके चाइल्ड में लिखता, फिर लिस्ट स्टाइल में इसके चाइल्ड में लिखता, और वो कोड बड़ा सारा हो जाना था, लेंथी हो जाना था और कम्प्लेक्स हो जाना था। मैंने क्या किया, मैंने उस लिस्ट स्टाइल का एक सेपरेट विजेट बना दिया और कहा कि मैं इस जगह पर माई टाइल लिखकर जो भी आइकन दूंगा और जो भी टेक्स्ट दूंगा वो ये रिटर्न करवा देना, उसकी लिस्ट स्टाइल रिटर्न करवा देना। क्या आपने हमारे साथ मूवी देखनी है? अभी नहीं, अभी हम काम कर रहे हैं, आप बैठो उसके बाद बैठ जाओ, ये जाना है बैठ जाओ फिर। ठीक है। अब हम क्या करते हैं जी, अब हम कोड देखते हैं और देखते हैं क्या वही काम हुआ है। देखो एज इट इज़ वही काम हुआ, कुछ भी चेंज नहीं हुआ और काम हो गया मॉड्यूलराइज्ड। अब ये मज़ीद मॉड्यूलराइज हम कैसे कर सकते हैं कि ये जो टेक्स्ट स्टाइल है, ये पूरा का पूरा टेक्स्ट स्टाइल, ये भी हम क्या करते हैं जी, एक वार माई टाइल स्टाइल इज इक्वल टू दिस। अब जिस तरह आपने डिफरेंट डेटा टाइप्स पढ़ी है ना, इंट, स्ट्रिंग, डबल, ये वार एक ऐसी डेटा टाइप है कि भाई जो भी इस डब्बे को आप असाइन करोगे ना, वार ऑटोमेटिकली यानी अल्लाह ताला ऑटोमेटिकली पहचान लेगा कि ये डब्बा जो इसको आपने असाइन किया ना, ये डब्बा उसी किस्म का है। सादा लफ्ज़ों में जैसे अगर मैं करता वार बिलाल इज़ इक्वल टू 5, तो अब अल्लाह ताला ऑटोमेटिकली पहचान जाएगा कि बिलाल जो है वो इंट टाइप का है। बिल्कुल इसी तरह अगर मैं लिख देता बिलाल इज़ इक्वल टू स्ट्रिंग का कोई लिख देता, तो अल्लाह ताला ने ऑटोमेटिकली पहचान लेना था कि बिलाल जो है वो स्ट्रिंग टाइप का है ना। हारिस चान भाई को तंग मत करो, भाई पढ़ रहा है। ठीक है, ये यहाँ तक बात समझ आ गई। वार हम क्यों लिखते हैं कि भाई जो भी आप इस डब्बे में डाल रहे हो ना, इसकी डेटा टाइप डब्बे की वही है। तो आप इस टाइम जो वार माई टाइल स्टाइल की डेटा टाइप है ना, वो ऑटोमेटिकली ये पहचान जाएगा कि वो टेक्स्ट स्टाइल है। अभी तक प्रोग्रामिंग में आपने सिर्फ एक टाइप पढ़ी थी, वो थी जनाब मुख्तलिफ डाटा पैटर्न पढ़ाई थी भाई, इंट, डबल, स्ट्रिंग, बूल। ये जो सारे आप पढ़ रहे हो ना, ये विजेट, टेक्स्ट स्टाइल जो आप क्लास बना देते हो, वो सारी क्या बन जाती हैं, टाइप्स बन जाती हैं। वो आपकी कस्टम टाइप्स होती हैं जो आपने खुद से बनाई। जैसे मोटर बाइक की टाइप मैंने आपको बना कर दिखाई थी, क्लास हमने मोटर बाइक की बनाई, वो क्या बाद में क्या बन गई, एक टाइप बन गई। तो उस मोटर बाइक के आप मुख्तलिफ डब्बे बना सकते हो। तो बहरहाल ये बातें मैं आपको सारी बता चुका हूँ, दोबारा रिपीट कर रहा था। अब फ़िलहाल मैंने माई टाइल स्टाइल के नाम का एक टेक्स्ट स्टाइल बना लिया और इस माई टाइल स्टाइल को मैं दे दूँगा स्टाइल के डब्बे को। ठीक है जी, मज़ीद मॉड्यूलराइज हो गया। अब मज़ीद मॉड्यूलराइज हम कैसे कर सकते हैं कि ये जो यहाँ पर साइज़ है ना, ये भी हम यहाँ पर लिख देते हैं वार इंट माई आइकन साइज़ इज़ इक्वल टू 18, और यहाँ पर हम लिख देंगे कॉपी पेस्ट।
ठीक है जी। अच्छा, ये कह रहा है कि माई आइकन साइज़, यानी इस साइज़ के डब्बे को, ये जो साइज़ का डब्बा है ना, ये डबल टाइप का है। आप इसको इंट टाइप का डब्बा नहीं असाइन कर सकते। मैं अगर इस साइज़ के ऊपर कमांड आपकी तरफ से कंट्रोल क्लिक करूँगा ना, तो मैं उसी क्लास में चला जाऊँगा। ये देखो, जिस तरह से हम क्लास बनाते थे, दिस डॉट साइज, दिस डॉट फिल, दिस डॉट लगाते थे ना अपनी, जब आप अपनी पर्सनल क्लास बनाते थे, ये फ्लटर डेवलपर ने आपकी बनाई हुई है, जिसमें उसने साइज़ के डब्बे की टाइप क्या रखी हुई है जी। ठीक है, मैं इसको बंद करता हूँ और जाकर अपने इंट को क्या देता हूँ, और मेरा एरर ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, अब फाइनली हमने क्या करना है, अब हर कंटेनर में हमें पूरा कोड नहीं लिखना, सिंपली बस मैं ये कॉपी करता हूँ, कॉपी, ये किया पेस्ट, और इसमें मैंने दे देना है एरर किस चीज़ का जी, माई टाइल। अच्छा, ये क्या, कलर के आगे सॉरी, बिल्कुल सही बोला आपने। इसको हम करते हैं यहाँ पर ब्रैकेट यहाँ पे, और यहाँ पर हम अच्छा पूरा कॉपी कर लेते हैं चाइल्ड तक। ठीक है जी, ये, और अब इसमें हम जाकर देख लेते हैं हमारा दूसरा डिज़ाइन क्या है जी। एक स्टार है और उसके आगे स्टेयर्ड लिखा हुआ है, स्टार, ये स्टार पड़ा हुआ है, और इसका टेक्स्ट क्या दे देना जी, स्टेयर्ड। इस पूरे को किया कॉपी, और बल्कि इस पूरे को यहाँ तक किया कॉपी, और ठीक है। अच्छा, और क्या चाहिए जी, सेंट मेल आइकन्स डॉट मेल, ओ सॉरी बेटा, सॉरी, मेल का ये है, और हमारे पास कोई है मेल का आइकन, नहीं है, कोई नहीं है। तो एरो का देख लेते हैं, कोई एरो अगर स्पेशल सा उसी तरह का कोई पड़ा हुआ है तो एरो देख लेते हैं। एरो में यहाँ पर हमारे पास ये आखिर में था मेरे ख्याल है, ये है नहीं, ये ऊपर नहीं है, ये प्ले एरो, हाँ प्ले एरो आउटलाइन, ये आउटलाइन यही वाला मेरे ख्याल से। ठीक है, और इसका टेक्स्ट क्या है जी, सेंट मेल, ये लिख लेते हैं हम सेंट मेल, और ये सेंट मेल लिखने के बाद हम इस पूरे को फिर से कॉपी करते हैं और निचले कंटेनर में जाकर लिखते हैं। ठीक है जी, और इसमें जो है वो ड्राफ्ट्स, तो आइकन्स डॉट को ड्राफ्ट का देखते हैं कोई पड़ा हुआ है, ये पड़ा हुआ है। ठीक है जी, इधर क्या लिखते हैं जी, ड्राफ्ट्स, और इसको फिर से कॉपी हमने ऑलरेडी किया हुआ ना, बस यहाँ पर एंटर प्रेस करके यहाँ पर वो लिखते हैं। और क्या है जी, ड्राफ्ट्स के बाद एक लाइन है, ये एक लाइन का एक विजेट होता है जिसे बोलते हैं डिवाइडर, सिर्फ डिवाइडर दे देंगे, इसका कलर दे देंगे कलर्स डॉट ग्रे, और इसका जो विड्थ किस तरह से देते हैं, डिवाइडर के ऊपर होवर करेंगे, चेक करेंगे, ये थिकनेस है, इंडेंट है, एंड इंडेंट है, कलर है, हाइट है, मेरे ख्याल से थिकनेस होगी शायद, थिकनेस और हाइट आई थिंक एक ही काम करेंगे, लेकिन हम थिकनेस भी दे देते हैं 2.0 और हम हाइट भी दे देते हैं 2.0, और वेट से जितनी भी जगह मौजूद है बिराए मेहरबानी उतनी जगह वो ऑटोमेटिकली आई थिंक खुद ही ले लेगा। तो ये हमने डिवाइडर भी बना दिया, ड्राफ्ट्स भी बना दिए, ड्राफ्ट्स हो गया। उसके बाद डिवाइडर के बाद क्या है जी, ऑल मेल, और क्या है जी, ऑल मेल का जनाब आइकन क्या है जी, मैसेज वाला है, ये जनाब मैसेज इसमें है कोई जी, वैसे वाला मैसेज जो ये आई थिंक अनरीड शार्प, यही है, चलो वो और था। अच्छा, ये हम करते हैं जी कॉपी, और हाँ ओ हाँ बिल्कुल सही है, ट्रैश और स्पाम। ट्रैश जो है वो बास्केट का आइकन है, ट्रैश, और जनाब बास्केट का है जी कोई, हाँ ट्रैश,
1 मिनट मेरा बकेट होता है शायद। डिलीट लिखने से आ जाएगा। हाँ डिलीट से भी आ सकता है। हाँ गुड है, शाबाश। अच्छा जी, आखिरी हम करते हैं जी, कॉपी करते हैं। सर कॉपी पहले नहीं आप पता है कि अब हमें पूरा कंटेनर कॉपी करना पड़ेगा क्योंकि हमारे पास नीचे कंटेनर ख़त्म हो गया। ये कॉपी किया। हाँ सही है कंटेनर सब कंटेनर्स की हाइट बिल्कुल सही कह रहे हो आप। हमारा एक जो है वो मसला बन जाएगा। तो अभी जितने हमने बस एज एन एग्जांपल ही करना था ना हमने, तो अब हम देखते हैं जी क्या बन गया। स्पाम रह नहीं गया वैसे भी ज़बरदस्त। बस अभी रीज़न सर ये बनी है कि जो है ये ट्रैश भी ठीक आ गया है। बॉटम और फ्लोट बाई 2.0, सिर्फ 2 पिक्सल्स हमारा मामला ख़राब हुआ है। और वो इसलिए ख़राब हुआ है क्योंकि हमने बीच में एक नया डिवाइडर ऐड किया जिसने 2 पिक्सल ले लिए हैं। और वो 2 पिक्सल क्यों लिए हैं? क्योंकि हमने थिकनेस और हाइट ही 2 पिक्सल्स की दी हुई है। तो अगर मैं ये ख़त्म करूँ तो ख़त्म तो हो जाएगा एरर, लेकिन फिर शायद लाइन ना नज़र आए। बॉटम और फ्लोट बाई 16 पिक्सेल्स। ये क्या सीन बन गया भाई? अच्छा अच्छा अच्छा, नहीं 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 नहीं, दिया सर, हाँ कंटेनर के दरमियान दिया था। नहीं वो डिवाइडर मसला कर रहा था। तो अब वो करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? अगर हमें यहाँ पे डिवाइडर लगाना है ना, तो डिवाइडर लगाने के लिए हमें इसकी थोड़ी सी विड्थ मज़ीद बड़ी करनी पड़ेगी पहले तो। या फिर ये जो हमारा ऊपर, ये जो हमारा सबसे ऊपर वाला पहला कंटेनर है, इसकी हाइट हम थोड़ी सी कम कर देते हैं और डिवाइडर लगा देते हैं। क्या ख्याल है? जो सबसे पहला कंटेनर है उसकी हाइट हम थोड़ी सी कम करके नीचे डिवाइडर लगा देते हैं, यही काम करते हैं। तो ये डिवाइडर का कोड जो है वो मैं कमेंट करता हूँ। और जो मेरे पास जो सबसे ऊपर वाला स्टैक में कंटेनर है जिसकी हाइट 100 है, बाकी सब की कितनी रखी हुई हमने? 50-50, इसकी मैं कर देता हूँ 90 कर देता हूँ। ठीक है, देखते हैं क्या सीन बनता है। ठीक है, डिवाइडर भी आ गया और वो भी आ गया, लेकिन नीचे से थोड़ा सा 98 लिखे पूरा। नहीं नहीं नहीं। अब पता है क्या सीन बना है? हमारा जो पोजीशनड विजेट है ना, उसको हमें टॉप से थोड़ी सी मज़ीद हाइट देनी पड़ेगी। सर लो करनी थी। वो ये सर आपने बढ़ा दी, लो करनी थी। टॉप बॉटम से से 0 दे। बॉटम से 0 दूँ? नहीं सर, क्या हो गया? सर वो Like- पहले से कम दे। 15 थी पहले, आप कह रहे हो मैं 10 दूँ? जी। नहीं बेटा, उससे सर ऐसे ही और हो जाएगा। वो गुड है। कैसे मतलब? चल तू मुझे समझा आप। सर टॉप से नीचे आएगा ना, जितना आप फासला पिक्सल देंगे, टॉप से 10 पिक्सल नीचे आया वो। यस सर ऐसे ही है। से टॉप से नीचे की तरफ आना वो कंटेनर। हाँ, नीचे तो मैं अगर 15 पिक्सल देता हूँ तो फिर 15 पिक्सल मज़ीद नीचे आना चाहिए। दूरी हो जाएगी टॉप से। हाँ टॉप से ऊपर से दूरी होगी फासला 15 पिक्सल। ऊपर से फासला करें टॉप से। यार, सर एक आप मिनट टॉप एक सेट मिनट करते हैं ना, टॉप से फिर वो दूरी इख्तियार करता है जो पिक्सल टॉप हमने किसको सेट किया? 1 मिनट रुको ज़रा। हमने इस कॉलम को पोजीशन दी है टॉप से। तो अगर मैं आप कह रहे हो कि मैं इसको 0 दूं तो फिर ये मज़ीद नीचे जाना चाहिए। सबसे ऊपर चला जाएगा। बेटा ये जो पोजीशन विजेट है ना, ये हमारा इसके लिए है। ये जो सिर्फ ये चीज़ है जी सर, इसकी है, समझ आइए? हम भी यही कह अच्छा आप ये कह रहे थे, मैं समझा था कि ये जो हमारा पूरा कंटेनर है ना, ये वाला मैं समझा था कि इसका जो हम पोजीशन सेट कर रहे हैं, बट ये एक्चुअली हम पोजीशन किसकी सेट कर रहे हैं? ये जो अंदर प्रोफाइल इमेज है उसका नेम है और उसका मेल है, उसका पोजीशन सेट कर रहे हैं। सही है जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा। ये 8 हम सिर्फ 8 कर देते हैं, अब हमारा वो तो आ जाएगा। लेकिन हमारा जो असल मसला है वो तो वहीं खड़ा रहा कि हमारा जो नीचे वाला हिस्सा है वो भी पूरा फिल होना चाहिए। तो मेरे ख्याल से इसमें काशान का जो था ना, जैन का, उसका आइडिया ठीक था कि 2 पिक्सल्स का सिर्फ डिफरेंस था, तो हमें सिर्फ हाइट सिर्फ 98 करनी चाहिए थी, 90 नहीं करनी चाहिए थी। तो हम क्या करते हैं जी, उस कंटेनर की हाइट जो है वो 98 कर देते हैं, देखते हैं हमारा एरर ख़त्म होता है। ज़बरदस्त, कशान जैन के लिए क्लैपिंग होगी। अभी भी आ रहा है 99 कर दे। दुनिया तेरियां नजरां तेज। नहीं सही था। अच्छा हाइट हमारी डबल में है कि उसमें डबल में है, तो हम क्या करते हैं 98.4 कर देते हैं बिलफर्स।
अभी भी 0.4 पिक्सल ओवरफ्लो कर रहा है। पूरा पूरा 90 कर दे। तो 1 करते हैं, वो शायद कहेगा 0.1 पिक्सल, 0.1 पिक्सल, 0.0 लगा दे। पॉइंट, नहीं तो वही बात तो वही आ जाएगी, बात वही आ जाएगी। सही है, चलो फिलहाल इसको बाद में देखेंगे। अब हमारा फाइनल टास्क क्या है जी? 0.01 करना है। इसको बाद में देखेंगे। फिलहाल 0.000 अब हमने क्या करना है कि हमारे इनबॉक्स के ऊपर जब हम होवर करें तो ज़रा शो हो के भाईजान पॉइंटर ऊपर आया, और इसको प्रेस करें तो इनबॉक्स शो हो, स्टेड को प्रेस करें तो स्टेड शो हो, सेंट मेल को प्रेस करें तो सेंट मेल शो हो। तो अब ये हमारा फाइनल टास्क है। तो हम क्या करेंगे जी, हम ये हमारा लिस्ट स्टाइल है। अब पहला तो एक तरीकाकार ये था कि मैं कंटेनर को इंकवेल में रैप कर दूं और ऑन टैप मुझे मिल जाएगा और प्रिंट करता रहूँ, एक तरीकाकार ये है। दूसरा तरीकाकार, जब हमने इसको ऑलरेडी मॉड्यूलराइज किया हुआ है माई टाइल को, तो कोई ऐसा चक्कर ना हो कि भाई जो टेक्स्ट आता है डायरेक्टली वही प्रिंट हो जाए। जो टाइल का नीचे से टेक्स्ट आ रहा है मुझे यहाँ से अपना शेप ड्रॉअर के अंदर, ये हमारा स्टैक विजेट पड़ा है, ये नीचे हमारे ये कंटेनर्स पड़ा है, ठीक है जी। ये हमारे जो इनबॉक्स आ रहा है हमारे किस फंक्शन में आ रहा है जी? माई टाइल के। जो लिस्ट स्टाइल प्रिंट हो रही है, जो लिस्ट स्टाइल हो रही है, जो टेक्स्ट उसमें आ रहा है वही प्रिंट हो। उसके लिए हम क्या करेंगे, एक तो तरीका मैंने आपको बताया कि कंटेनर को आप सीधा क्या कर दो जी, रैप कर दो, ऑप्शन एंटर, रैप विद विजेट, कहाँ गया जी, ये रहा, और इसको कर दो जी इंक वेल, और आप हर विजेट के ऊपर लिखो जी ऑन टैप, कि जब भी ये इनबॉक्स टैप हो तो क्या प्रिंट हो जी। बेटा अब्दुल्ला इधर देखो, इनबॉक्स जब टैप हो तो इनबॉक्स प्रिंट हो। एक तो ये तरीका कि मैं हर कंटेनर को मैं इंकवेल में रैप करूं और उसके अंदर प्रिंट के फंक्शन में ये चीज़ लिखूं। देखो ज़रा काम हो रहा है कि नहीं हो रहा, देखते हैं। ये ड्रॉअर में गया, ये इनबॉक्स पर मैंने क्लिक किया, ये देखो नीचे इनबॉक्स प्रिंट हो गया, ठीक है। मैं जितनी दफ़ा इनबॉक्स को प्रिंट करूँगा मुझे यहाँ पर नीचे इनबॉक्स लिखा हुआ नज़र आता जाएगा। लेकिन अगर मैं स्टेट को क्लिक कर रहा हूँ तो ये कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि हमने इसके ऊपर अभी इंकवेल नहीं लगाया, ठीक है। तो एक तो तरीका ये है कि मैं सब के अब कंटेनर के ऊपर इंकवेल लगाऊँ। एक तरीका जो बहुत ही ज़बरदस्त है वो ये है कि जब हमने ऑलरेडी इसको क्या किया हुआ है जी, इसको मॉड्यूलराइज किया हुआ है, हम क्या करें, किसके ज़रिए मॉड्यूलराइज किया हुआ है, लिस्ट स्टाइल के ज़रिए। तो इंकवेल की तरह लिस्ट स्टाइल की भी एक प्रॉपर्टी होती है ऑन टैप की, और जब भी टैप हो तो जो टेक्स्ट ऊपर से आया है ना उसी टेक्स्ट को प्रिंट कर देना भाई, सही है। अब जो मैंने इतना खपेरा करना था कि हर कंटेनर के ऊपर जा के करना था, अब देखो मैं इनबॉक्स प्रिंट करूँगा, कंसोल में इनबॉक्स होगा। अब मैं स्टेट पर क्लिक करूँगा, स्टेट आ गया। अब मैं जनाब सेंड मेल पर क्लिक करूँगा, सेंड मेल आ गया। अब मैं ड्राफ्ट्स पर क्लिक करूँगा, ड्राफ्ट्स आ गया। अब आल मेल पर क्लिक करूँगा, आल मेल आ जाएगा, ठीक है। ये ज़मीर शाह वाला क्यों आ रहा है, ये पुराना प्रोग्राम पड़ा हुआ है, हम देखते हैं कहाँ पर प्रिंट करवाया हुआ जी। ये जब भी ड्रार का बटन ऑन करते हैं ना, हम ड्रार ऑन करते हैं तो ये भी प्रिंट होता है। तो ये हम हैं आलन दी नहीं यार, कन्फ्यूजन हो जाती है। जो बड़े सॉफ्टवेयर बनाओगे तो ज़मीर कितने लाया सी यार, प्रिंट कुछ कराना सी, प्रिंट क्यों हो रहा है, क्या फिर तू ना का ज़मीर ना लाया होंगे, ठीक है। तो इसलिए हम इसको वक्ती तौर पर बंद करते हैं। और ये जो माई ब्रदर्स लिखा हुआ है ये भी बंद करते हैं। माई ब्रदर्स आर लर्निंग फ्लटर, ये भी ढूंढते हैं, कमांड शिफ्ट F दबाकर पूरे प्रोजेक्ट में सर्च करेगा कि माई ब्रदर्स आर लर्निंग फ्लटर कहाँ पर पड़ा हुआ है, किस फाइल में पड़ा हुआ है, वो आपको लाकर दिखा देगा। डबल क्लिक करो और जाकर उसको कर दो रिमूव। और एक और एरर हमें आ रहा है जनाब, इस एरर को बाद में देखेंगे। चलो अब हम फाइनली देख लेते हैं कि ये इनबॉक्स, स्टेट, सेंड मेल, ड्राफ्ट्स, ऑल मेल, ट्रैश सब पर क्लिक करते हैं तो बाकायदा तौर पर हमें कंसोल के अंदर सबके क्लिक के ऊपर वही चीज़ शो होती है। और ये सब किसकी बदौलत हुआ, हमने जो मॉड्यूलराइजेशन, अब आपको मॉड्यूलराइजेशन का फ़ायदा समझ आया। मॉड्यूलराइज करते तो ज़िंदगी आसान हो जाती है कोडिंग में। अब यही अगर मुझे हर कंटेनर के पीछे जाकर इंक वेल लगाना पड़ता
तो मेरी बगिंग भी बहुत डीबगिंग करना मतलब एरर ख़त्म करना, ये काम भी बड़ा औखा हो जाना था। ये अगर एक आधा कोमा रह गया इतना बड़ा। हाँ, वो एक कोमा रह गया, एक ब्रैकेट रह गई तो खप जाता बंदा। ऐसे ही ना, अब पता है कि भाईजान अगर मुझे अब कोई चीज़ चेंज करनी है, सीधा मैं लिस्ट स्टाइल में आऊँगा। साइज़ बढ़ाना है अगर मुझे, तो अब मुझे हर कंटेनर की जाकर साइज़ नहीं बढ़ाना पड़ेगा, मैं यहीं से सीधा आइकन साइज़ 22 करूँगा तो वो पूरे प्रोजेक्ट में जहाँ जहाँ था वो सब 22 होगा। देखो बड़ा हो गया। अच्छा, जो ऊपर ऑन टैब लगाया हुआ नीचे से इंक वाला, इसको हम कर देते हैं 16। हाँ, जो ऊपर ऑन टैब लगाया नीचे से इंक वाला खत्म कर दिया। वो ख़त्म कर दिया, वो रिमूव कर दिया। ठीक है, मैंने उसको 16 किया और अब देखो आप वो आइकन्स छोटे हो गए। टेक्स्ट की जगह से अच्छा, ये जो ड्रॉर लाइन है ज़्यादा मोटी नहीं है? ये शोएब ड्रॉर में जो हमने ड्रॉर की लाइन कहाँ पर यूज़ की हुई है जी, ये देखो। अब ये हमने डिवाइडर किया हुआ है, यहाँ पर हम इसको कर देते हैं 0.5 पिक्सल, 0.5। ठीक है, थोड़ा सा बस हल्का सा ही नज़र आए, सही है। अब देखते हैं, ये सही नहीं है, ज़्यादा प्यारा लग रहा है। ब्लर में इसको 100 करके देखना शायद सेंटर। अच्छा, अब बिल्कुल वाकई अच्छा नहीं लग रहा, ज़रा भी अच्छा नहीं लग रहा। हमारे डिज़ाइन की ऐसी की तैसी बज रही है, ऐसी ही है ना। तो अब हम क्या करते हैं, हमारे शोएब ड्रॉर में हाइट जो है ना वो 402 कर देखते हैं, 2 पिक्सल्स बढ़ाते हैं। अच्छा जी, नहीं बल्कि इसको हम 402 करते हैं और जो हमारा सबसे आखिरी कंटेनर है ना उसकी हाइट बढ़ा देते हैं। आज एक बच्चे ने बड़ी प्यारी चीज़ बताई थी मुझे, कमांड, क्या बात है, देखो कितने आराम से सारा वो कोड क्लोज हो गया। अब कोड वापस देखना है, प्लस प्लस दबाते जो सारा खुलता जाएगा। पहले हमें क्या करना पड़ता था, यहाँ से जा कर यूँ करो, यहाँ से आपके सर इस तरह कर रहे होते थे, ऐसे ऐसे। अब उसने बच्चे ने इतनी प्यारी टेक्निक बताई है कि यहाँ से कमांड माइनस 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 माइनस, देखो बगैर ब्रैकेट के उसने सारा मेरा कोड आराम से क्लोज कर दिया। पक्का पक्का नहीं होंगे। हाँ जी, तू कोई ਇਹੋ ਜਿਹੀ टेक्निक दसी होंगी तो शायद पक्का पक्का हो जाता। कन्फर्म हाँ, टेक्स्ट की जगह आप जो मर्जी, अब आप फंक्शन उस पर अप्लाई कर सकते हो। अब क्या फंक्शन अप्लाई कर सकते हो मैं आपको दिखाता हूँ। अब हमारा ये फाइनल टास्क है, आज हमने ये फाइनल करना है, 10 मिनट में मैं आपको ये बताने लगा हूँ। देखो बच्चों, ये मैं, हाँ जी बेटा, ये मैं अब क्या चाहता हूँ जनाब, ये इनबॉक्स पर क्लिक हुआ ना तो ये नेविगेशन ड्रॉर जो है ना वो क्या हो जाए, बंद हो जाए। ये इनबॉक्स पर क्लिक हो और ये जो सामने स्क्रीन है ना ये बंद हो जाए। ये ड्रॉर जो है मेरे ये ऑटोमेटिकली बंद, जैसे मैं इनबॉक्स पर क्लिक करूँ तो ड्रॉर ऑटोमेटिकली बंद हो जाए और आपकी ये जो स्क्रीन है ना ये सारी स्क्रीन ख़त्म होकर यहाँ पर क्या आ जाए, इनबॉक्स की स्क्रीन आ जाए। ऐसी ही है ना, इसी तरह एप्लीकेशन बनी होती है ना कि ये मैंने यहाँ पर क्लिक किया, इनबॉक्स पर जैसे क्लिक करो तो मेरा ड्रॉर बंद हो और मेरे सामने ये वाली स्क्रीन ख़त्म होकर कौन सी स्क्रीन आ जाए जी, इनबॉक्स की स्क्रीन आ जाए। 10 मिनट ये करना है, ये 10 मिनट में हमने करना है। ठीक है जी। अब मॉडलराइजेशन की स्पीड देखो, हम कौन सा वेरिएबल है जिसको ऑन ऑफ करते हैं तो ये ड्रॉर शो होता है, शो ड्रॉर। मैं लिस्ट स्टाइल में जाऊंगा कि भाई जब भी ये टैप होना तो पहला काम कर देना कि स्टेट सेट करना और शेप ड्रॉर को जो है ना इज इक्वल टू शो ड्रॉर कर देना, मतलब जो भी शो ड्रॉर में पड़ा होगा उसका इन्वर्स कर देना। अब हम करते हैं, वापस जाते हैं, अब जिस पर भी क्लिक होगा ख़त्म 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 ख़त्म। ठीक है, ये हो गया। अब हमारा दूसरा टास्क ये है कि हमने इस सारे की जगह सिवाय इस 3 डॉट्स के इस सारे की जगह क्या आ जाए, अब जब मैं इनबॉक्स पर क्लिक करूं तो क्या आ जाए, इनबॉक्स की स्क्रीन आ जाए। तो अब हम क्या करेंगे, माई लिस्ट स्टाइल में जाएंगे, शेप ड्रॉर, ये 3 डॉट्स को छोड़कर और मेरे ड्रॉर को छोड़कर नीचे वाला सारा डेटा कौन सा है जी, माई 2 कंटेनर्स, माई हेडर बटन्स, माई बॉडी के अंदर, एक मिनट बेटा, जो भी ये भी शो होता रहे, ये आपका हेडर बटन्स शो हो रहे हैं, ये मिडल विजेट्स, माई 2 कंटेनर्स, माई शो ड्रॉर एरिया शो हो रहा है और ये आपका
माई शो ड्रॉर एरिया, और ये आपका कंटेनर के अंदर ये सारी हेडर बटन्स और हेडर विजेट शो हो रहे हैं। सही है। ये पोजीशन के अंदर आपका ये आइकन बटन पड़ा हुआ है। हम चाहते हैं कि पोजीशन विजेट को छोड़कर और शो ड्रॉर एरिया को छोड़कर बाकी सब कुछ क्या हो जाए जी, छुप जाए। पहले यही काम करना चाहते हैं ना, जैसे मैं इस पर क्लिक करूं तो मेरे ड्रॉर को छोड़कर और इस 3 डॉट्स को छोड़कर बाकी सारा पिछला एरिया छुप जाए। तो मैं क्या करूँगा जी, एक मैं अपनी इनबॉक्स स्क्रीन बना लूँगा। पहले यहाँ पर मैं बना लेता हूँ माई इनबॉक्स स्क्रीन, कॉन्टेक्स्ट लेकर जाए अपने साथ ही और रिटर्न करवा दे सेंटर में एक टेक्स्ट विजेट जो बताए कि ये मेरी क्या है जी, इनबॉक्स स्क्रीन है। अब मैं चाहता हूँ कि जब मैं इनबॉक्स पर क्लिक करूँ, इनबॉक्स पर भी नहीं, जो माई इनबॉक्स स्क्रीन भी नहीं, आप अब मैं माई इनबॉक्स स्क्रीन बखरी बनाऊँ, स्टेट बखरी बनाऊँ, वो बखरी बनाऊँ, मैं क्या करता हूँ माई स्क्रीन, और जो भी टेक्स्ट आएगा ना इस फंक्शन को, जो भी टेक्स्ट आएगा, ठीक है, वो टेक्स्ट आप यहाँ पर शो करवा देना। ठीक है जी। अब मेरा आखिरी टास्क ये रह गया कि माई बॉडी में आपके पास माई अपर कंटेनर है जिसके अंदर सारा काम हुआ है शो ड्रॉर एरिया और कॉन्टेक्स्ट का। इनको छोड़कर ये दोनों चीज़ें आपकी क्या हो जानी चाहिए, हाइड हो जानी चाहिए। ठीक है जी। अब हमने क्या करना है, इनबॉक्स पर क्लिक हो और हम यहाँ पर कहें कि एक बूल सेट करेंगे, इज़ स्क्रीन चेंज्ड इज इक्वल टू फॉल्स, और सेलेक्टेड स्क्रीन इज इक्वल टू एम्प्टी ए बी। जब भी कोई भी बटन ड्रॉर में सिलेक्ट हो तो सिलेक्टेड स्क्रीन क्या हो जानी चाहिए, जो ऊपर से टेक्स्ट आएगा। जब भी ड्रॉर में कोई भी बटन सिलेक्ट हो तो जो मेरी सिलेक्टेड स्क्रीन के डब्बे में क्या किसका नाम आ जाना चाहिए, उसी बटन का नाम आ जाना चाहिए। एक काम हो जाएगा। और साथ ही मैं कह दूंगा कि ये भी बता देना है कि इज़ स्क्रीन चेंज्ड इज इक्वल टू ट्रू। 2 काम कर देने हम। पहला काम कि जो हमारी नई स्क्रीन सेलेक्ट हुई है उसका नाम हमारी सिलेक्टेड स्क्रीन के डब्बे में आ जाना चाहिए, स्ट्रिंग के डब्बे में। और दूसरा काम कि स्क्रीन क्या चेंज हो गई है। तो जब भी हम उस ड्रॉर के किसी भी बटन के ऊपर क्लिक करेंगे तो 2 काम होंगे। एक तो सिलेक्टेड स्क्रीन के डब्बे में उस नई स्क्रीन का नाम आ जाएगा, और दूसरा साथ ही हम बता देंगे इस स्क्रीन चेंज के डब्बे को कि इस वक्त स्क्रीन चेंज हो गई है। और तीसरा काम हम ये करेंगे कि जो हमारा ये जो आइकन है इसको और इस ड्रॉर को छोड़कर बाकी सारा रिमूव हो जाए और उसकी जगह पर हमारी नई स्क्रीन का नाम शो हो जाए। तो उसके लिए हम करेंगे माई अपर कंटेनर के अंदर, आप देखो ये मैंने कोड मॉड्यूलराइज़ किया हुआ था। आप पिछले लेसन में आप देख चुके हैं मैंने इसको कैसे मॉड्यूलराइज़ किया था। तो जो ये लास्ट में स्टैक के अंदर पोजीशन विजिट पड़ा है, ये दरअसल आपका क्या है, वो 3 बटन है जो ऊपर शो हो रहे हैं, और वो हमने टॉप से 2 दिया, लेफ़्ट से 50 दिया, और वो आपको सामने शो हो रहा है। और ये आपका ड्रॉर एरिया है। इन दोनों को छोड़कर हम ये जो सारा मामला है ना, ये सारा क्या करवाना चाहते हैं, हाइड करवाना चाहते हैं। हम इन दोनों के पीछे लिख देंगे इज़ स्क्रीन चेंज्ड। अगर तो ट्रू हो गई है तो खाली कंटेनर दिखा देना, कुछ भी ना दिखाना, खाली कंटेनर दिखा देना। और बिल्कुल इस तरह अगर ये जो निचला कंटेनर है जिसके अंदर हमने बाकी हेडर बटन और मिडल विजेट सारी चीज़ें डाली हुई हैं, इसके साथ भी वही मामला हो कि इज़ स्क्रीन चेंज्ड अगर ट्रू हो गई है
तो सिर्फ क्या दिखा दो, खाली कंटेनर दिखा दो, ठीक है। और तीसरी चीज़ हम लगाएंगे इज़ स्क्रीन चेंज्ड। अगर ट्रू हो गई है तो आपने दिखाना है मेरी माई स्क्रीन का विजेट है ना, फिर वो दिखा देना। ऊपर वाले दोनों को खाली कंटेनर दिखाना है अगर ट्रू हो, और ये जो माई स्क्रीन है ये तब दिखानी है अगर स्क्रीन चेंज हो गई है। और आपने इसमें दिखाना क्या है जी, इस माई स्क्रीन को क्या भेजना है जी, आपने भेजना है सिलेक्टेड स्क्रीन का टेक्स्ट। लेट्स सी जी, देखते हैं हमारा कोड काम करता है कि नहीं करता। देखते हैं जी क्या एरर है, कोई सादा सा एरर होना, कोमा नहीं लगाया हुआ आखिर में। अब देखते हैं जी, अभी भी नहीं हुआ। कहाँ पर एरर है जी, बताओ जी। रन ये अच्छा, इसका हमने ये नहीं बताया कि अगर स्क्रीन चेंज हो गई है, स्क्रीन चेंज ट्रू है, तो आपने हमारी माई स्क्रीन दिखानी है, वरना क्या दिखाना है, वरना भी तो बताना होता है ना उसे जब हम क्वेश्चन मार्क, वरना आपने इसकी जगह खाली कंटेनर दिखाना। अब देखते हैं जी, देखते हैं जी क्या बनता है। इनबॉक्स, 10 मिनट चल गए। स्टेट, सेंड मेल, ड्राफ्ट। ओए बस वही बस 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 ठीक है जी। अब आप जिस पर क्लिक करोगे उसकी स्क्रीन आपको नीचे शो होना शुरू हो जाएगी। बाकी किधर क्या वही वापस लाना है, तो उसके लिए आप यहाँ पर एक और बटन बना सकते हो, और उस बटन के ऊपर आप कर देना इस सिलेक्टेड ट्रू को फॉल्स कर देना और स्टेट चेंज कर देना। और इस सिलेक्टेड ट्रू जब फॉल्स होगा तो वो ये भी हम कर लेते हैं, बल्कि ये एक बटन ही डालना है हमने। तो शो ड्रार, ये जहाँ पर पोजीशन विजेट डाला हुआ है ना, इसको हम किस में डाल देते हैं, एक रो में डाल देते हैं। और इस रो में इस पोजीशन विजेट को डुप्लीकेट कर लेते हैं, और इसको हम टॉप की बजाय इसको हम लेफ़्ट की बजाय देते हैं राइट से। और इसका जो आइकन है हम कर देते हैं आई वाला, या इसको कर देते हैं आइकन बटन की बजाय हम इसको आइकन्स डॉट होम, ये हमारा होम आ जाए। और इसका काम क्या होगा जी ऑन प्रेस पर कि सिलेक्टेड नहीं इज़ क्या वेरिएबल का नाम लिखा था हमने, इज़ स्क्रीन चेंज्ड, इज़ स्क्रीन चेंज इज इक्वल टू जो भी होगा उसका उल्टा कर देना, स्क्रीन चेंज। प्रोग्रामिंग थोड़ी सी गहरी है, समझ उसी को ही आएगी जो प्रैक्टिस करेगा, खामोशी से इसको समझने की कोशिश करेगा। इतनी भी नहीं है लेकिन मज़ेदार है, मुझे तो बहुत मज़ेदार लगती है। ठीक है जी, इस स्क्रीन चेंज को मैं वो उसकी पोजीशन सारी चीज़ें कर दी। अब देखते हैं जी क्या बनता है। एक मिनट और क्या है जी, आइकन्स होम, शो ड्रॉर इज इक्वल टू ट्रू, कलर्स डॉट वाइट, हाँ ठीक है। अब देखते हैं जी, रो में रख दिया है, तो अब रो को मेन एक्सिस अलाइनमेंट उसकी क्या करनी पड़ेगी, स्टार्ट करनी पड़ेगी। यार तुम लोग तो मुझे सिखाने लग गए माशाल्लाह। मेन एक्सिस अलाइनमेंट, मेन एक्सिस या क्रॉस, क्रॉस ऊपर से हमने करना है, क्रॉस एक्सिस अलाइनमेंट डॉट स्टार्ट। अभी भी नहीं हुई, इसका पेरेंट का उसका शायद सेंटर होगा सर, नीचे मेन भी दे दे, दोनों करके दे। टॉप सारा कोड ही होता है सब चल सर जी बाहर, पर टॉप ही ला दे जी। बस इसका फिर आखिरी हल यही है कि जो हमने ये जो दो रोज़ डाली हैं ना, इसको हम सिंपली कर देते हैं रिमूव इन दोनों पोजीशंस को, रिमूव दिस विजेट, और इस आइकन बटन के ऊपर से भी पोजीशन को रिमूव करके पोजीशन विजेट किस पर डाल देंगे जी, हम इस रो के ऊपर जो जिसमें अब हमने अपने दो बटन रखे हैं, रैप विद विजेट, और इसमें मैं डाल देता हूँ ये
और इसको मैं कर देता हूँ पोजीशन। अब देखते हैं जी, ठीक है। अब मसला सिर्फ ये रह गया कि जो सर्च आइकन है ये उसके नीचे आ रहा है, तो ये जो सर्च आइकन है इसको करने के लिए ये मेरा आइकन्स डॉट सर्च कहाँ पर लिखा हुआ है, मैंने आइकन्स डॉट सर्च ये पड़ा हुआ है। इस आइकन्स डॉट सर्च को विड्थ मैंने 50 ऑलरेडी दे रखी है। माई हेडर बटन्स 100 देकर देख लेते हैं, 100 पर काम नहीं चला, 50 ले लेते हैं, ठीक है। 110 थे। 50 में 120 लेना चाहिए। ओए बहुत हैवी हो गया। ठीक है जी, अब ये आ गया। अच्छा, ये होम का बटन सिर्फ तब शो होना चाहिए जब आपका Inbox ड्रॉर ट्रू हो, वरना ये शो ही नहीं होना चाहिए। क्या ख्याल है? यस सर जी। जब ड्रॉर ट्रू हो, वरना ये शो ही नहीं होना चाहिए। तो हम क्या करते हैं, हाँ और जो होम है ना वो आइकन्स डॉट होम पर जाते, एक मिनट बेटा एक मिनट, आइकन्स डॉट होम के पीछे हम लगा दे देंगे शो ड्रॉर। अगर तो ट्रू होगा तो इसको शो करवाना, वरना इसको शो ही ना करवाना। चलो अल्लाह अल्लाह और खैर सब। एरर है सही। नहीं यार है, आपने क्वेश्चन मार्क नहीं लगाया मेरे गुड है। अगर तो आइकन बटन अगर तो ट्रू होगा तो दिखाना, वरना ना दिखाना। क्या बात है, ठीक है। अब वो होगा तो, लेकिन अब ये प्रोफाइल इमेज के ऊपर आ रहा है। एक मिनट बेटा एक मिनट, आपका सवाल भी लेते हैं। शो बटन को हमने क्या दिखाना जी, पैडिंग दे देते हैं लेफ्ट से। शो कंटेक्स्ट सेक्शंस रैप विद, यार ये कौन है यार, जब देखो बार ओनली 10 मिनट ये 16। अब देखते हैं जी क्या सीन बना। काफी बेहतरीन है, काफी बेहतरीन। ये जी हमने कर दिया 36। पर मैं कॉलेज बढ़ जाने सर ये होम के बटन पे एक्शंस वाला लगा ले। क्या करते हैं जी, एक्शंस 76 नहीं, वो सिर्फ स्कैफोल्ड में लगता है, इसमें नहीं लगता। 76 पर भी मज़ा नहीं आया। 96 पर करके देखते हैं जी। क्या रोला है यार, एक 16 पर करते हैं। नहीं आपने नहीं, ज़्यादा कर दिया। हाँ अब ठीक है, ठीक है। अब बिलफर्स ये इनबॉक्स आ गया, ये स्टेयर्ड आ गया, ये ड्राफ्ट्स आ गया, और ये अगर होम स्क्रीन पर जाना है तो ये होम स्क्रीन आ गया। लेकिन होम स्क्रीन के ऊपर जाकर हमारा ड्रॉर नहीं बंद हुआ। कोई बताएगा कि होम स्क्रीन पर ड्रॉर क्यों नहीं बंद हुआ? हाँ बताओ। जी आप उस आइकन को दोबारा क्लिक करेंगे तो बंद होगी। और नहीं है, उस पर क्यों जाना है हमने? हमें इसी होम के बटन पर क्लिक करें तो ड्रॉर भी बंद हो। उसका सादा तरीका ये है कि जहाँ पर होम का बटन है, देख लो अब जहाँ पर होम का बटन है वहाँ पर जिस तरह हम स्क्रीन चेंज को वापस ट्रू कर रहे हैं ना, शो ड्रॉर को भी हम अब चेक करो ज़रा। ये इनबॉक्स आ गया और ये होम पर क्लिक किया तो बस 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 मज़ा तब आएगा जब मैं आपके लिए तालियां बजाऊं। अब बना तो मैंने सारी चीज़ें दी हैं। अब हमारा ड्रॉर जो है वो एक बड़ा बेहतरीन सा बन गया, हमारी एप्लीकेशन बड़ी बेहतरीन सी बन गई है। अब इस इतवार को मैंने बस यही आपसे कहना है कि मुझे ना ये ड्रॉर, ये यूआई, इस तरह की चीज़ें बनाकर आपने दिखानी है। कहानी सिर्फ यही है, एक विजेट जो आपने दिखाया, बिल्कुल से कंटेनर दिखाया, बटन के क्लिक के ऊपर आप ये कंटेनर ऑफ करो, ऑन करो, और इस कंटेनर को जहाँ पर आपने बिल्ड फंक्शन में रखा हुआ उसके पीछे बूल टाइप का वेरिएबल लगा दो, और इस बटन के ऊपर आप उस बूल टाइप के वेरिएबल वैल्यू चेंज करते रहो तो, और साथ स्टेट चेंज करते रहो, तो ये जो आपने यहाँ पर कंटेनर बनाया हुआ लाल पीला, ये बंद ऑन होता रहेगा। तो ये आप कोड को मज़ीद देखोगे तो आपको समझ आ जाएगी। पर हमारी ये एप्लीकेशन जो है अब आज हुई है मुकम्मल। ये ट्रैश, ठीक है जी, उम्मीद करता हूँ आप अच्छा 5 मिनट हमारे ऊपर लग ही गए हैं।
गया। कोई बात नहीं, वो असल में जो टास्क था वो तो मैंने कर दिया था, लेकिन एक्स्ट्रा जो आपने रिक्वायरमेंट की इस तरह से करें, इस तरह से करें, तो उसमें टाइम लग गया। बहरहाल आपको 5 मिनट में करके दे। बहरहाल अब फाइनली मैं ये एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप लोग मुझे ये चीज़ बना कर दिखाओगे इंशाल्लाह। आवाज़ नहीं आई। इंशाल्लाह।